नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमएससी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज हम न्यू क्वेश्चन की बात करेंगे। इससे पहले हम 10-12 क्वेश्चन कर चुके हैं। अब इस क्वेश्चन में देखेंगे क्या क्या दे रखा है। जो दे रखा है पहले उस पर हम डिस्कस करेंगे। धातु के एक तार की त्रिज्या 0.1 मिलीमीटर, इस तार की लंबाई में 0.2% की वृद्धि करने के लिए कितने बल की आवश्यकता होगी यदि y बराबर 9 × 10⁻10 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है। तो इसमें जो जो दे रखा है पहले हम उसे लिखेंगे। क्या दे रखा है पहले देखिए। त्रिज्या दे रखी है, त्रिज्या कितनी है 0. त्रिज्या होती है r, तो r बराबर कितना हो जाएगा 0.2 मिलीमीटर। 2 मिलीमीटर। अब त्रिज्या का मात्रक मिलीमीटर नहीं होता है, मीटर होता है, तो मीटर में से चेंज करेंगे। r बराबर 0.2 मिलीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 10 की पावर माइनस की 3 पावर जाएंगी, तो 10 की पावर माइनस का 3 मीटर। और चेंज करेंगे तो r बराबर यहाँ से 10 हटाएंगे, यहाँ नीचे 0 बढ़ जाएगा, इस 0 को ऊपर लेके जाएंगे तो एक पावर और ऐड हो जाएगी, तो 2 × 10 की पावर माइनस का 4 मीटर। ठीक है। अब देखो इस तार की लंबाई में वृद्धि वृद्धि कितनी हो जाएगी। वृद्धि होगी डेल्टा एल बटे एल। ठीक है, डेल्टा एल बटे एल कितनी है 0.2%। 0.2%। जब प्रतिशत को हटाएंगे तो बटे 100 आ जाएंगे, तो डेल्टा एल बटे एल कितना हो जाएगा। यहाँ से 10 हटाएंगे तो 1 0, यहाँ से परसेंटेज हटाएंगे तो 2 0 और आ जाएंगे, तो 2 × 10 की पावर इधर माइनस के 3। ठीक है। और क्या दे रखा है, y दे रखा है। y बराबर कितना है 9 × 10 की पावर 10 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। अब फॉर्मूला लगाएंगे। y बराबर क्या होता है प्रतिबल बटे विकृति। विकृति क्योंकि हमें यहाँ f का मान निकालना है, तो f क्या होता है प्रतिबल होता है F/A। तो उसे चेंज करेंगे, y बराबर यहाँ लिखेंगे प्रतिबल होता है F/A और विकृति होती है L/Δl। L/Δl इसे पलट देंगे तो F/A इंटू डेल्टा एल बटे एल। ये हो गया। यहां से हम f का मान निकालेंगे, इसके साथ कंजुगेट मल्टीप्लाई कराएंगे तो f बराबर कितना आ जाएगा। f बराबर हो जाएगा, f यहीं पे रहेगा और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, तो y तो पहले से लिखा हुआ है, y के साथ a की मल्टीप्लाई करेंगे तो a हो जाएगा, इंटू l की मल्टीप्लाई करेंगे तो l हो जाएगा, और f यहीं पे रहने देंगे, f तो यहाँ रख दिया है, बटे में डेल्टा यल। f इक्वल टू y का मान दे रखा है 9 × 10⁻10। a का मान नहीं दे रखा, बदलेंगे, a लिखते हैं πr²। πr² इंटू L/डेल्टा एल का मान दे रखा है 2 × L/L। ये मान, सॉरी यहाँ पे गलती हो गई है, ये L/L होगा। L/डेल्टा एल। L/डेल्टा एल।
ये हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻3 या फिर इक्वल टू 9 इंटू 10⁻10 पाई का मान 3.14 इंटू आर स्क्वायर। आर हमें ये दे रखी है, आर का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, और 10⁻⁻4 का स्क्वायर करेंगे तो 8 हो जाएगा। इंटू इंटू में रहेगा इधर, इंटू 2 गुणा 10⁻⁻3। यहाँ देखो क्या क्या हो सकता है, पावर है सारी ऐड कर दो। 8 और 3 11, और 11 से 10 चला गया, यह बराबर 9 दूनी 18 गुणे 3.14 इंटू 10 की पावर 10 की पावर कितनी बची है, ये हो गया 8 और 3 11, 11 से 10 गया तो माइनस का 1 इंटू अभी 4 बचा है तो 4 भी लिख दो, सारी मल्टीप्लाई करा दो। यहां से 10 हटाएंगे, बटे में 00 हो जाएगा। 00 इधर प्लस का ऊपर जाके माइनस को तो 10 की पावर 2 हो जाएगी। तो मल्टीप्लाई इसकी 18 और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे और 314 की, तो 18 गुणे 4 गुणे 314 गुणे 10 की पावर माइनस का 1 है, और यहाँ से 2 पावर तो 10 की पावर माइनस के 3। इतना नोट डाउन कर लीजिए, इसके आगे पेज पे लगाएंगे, इसके आगे बताएंगे। नेक्स्ट पेज में देखेंगे, इसमें उसकी मल्टीप्लाई रही 226.08 गुणे 10 की पावर माइनस का 3 के बाद दशमलव इधर लाएंगे तो 1 2 3, तो ये हो जाएगा आंसर 2 1 2 3 22.608। यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, इसमें क्या दे रखा है, यदि 1 किलोग्राम भार प्रति मिलीमीटर स्क्वायर का प्रतिबल एक तार पर लगाए गए तो तार की लंबाई में कितने प्रतिशत वृद्धि हो जाएगी। यदि y बराबर 1 गुणे 10 की पावर 11 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर तथा 1 किलोग्राम भार 9.8 न्यूटन, तो इसमें क्या दे रखा है, प्रतिबल दे रखा है। प्रतिबल कितना दे रखा है, प्रतिबल दे रखा है 1 किलोग्राम भार प्रति मिलीमीटर स्क्वायर। ये दे रखा है 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम भार बटे में कितना दे रखा है, प्रति मतलब बटे मिलीमीटर, मिलीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे, मिलीमीटर स्क्वायर दे रखा है तो मिलीमीटर को चेंज करेंगे। मिलीमीटर का मतलब है 10 की पावर, मिलीमीटर स्क्वायर तो 10 की पावर माइनस का 3 और 3 का स्क्वायर, ठीक है, मिलीमीटर स्क्वायर। तो प्रतिबल कितना हो जाएगा, प्रतिबल ये ऊपर पहुंच जाएगा तो 1, और यहाँ पे दे रखा है 1 किलोग्राम भार का जो मान है वो 9.8 है, तो यहाँ पे 9.8 लगाएंगे तो ये हो जाएगा 9.8 गुणे 10 की पावर माइनस का, ये ऊपर पहुंच जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का 6, और y बराबर दे रखा है y बराबर कितना है, 1 गुणे 10 की पावर 11, 1 गुणे 10 की पावर 11 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन
प्रति मीटर स्क्वायर। अब क्या पूछा गया है, वृद्धि पूछी गई, एल अपान डेल्टा एल का मान पूछा गया है, तो मतलब विकृति का मान पूछा गया है। तो y बराबर क्या होता है, प्रतिबल बटे विकृति। विकृति, तो यहाँ पे विकृति का मान कैसे निकालेंगे, तो विकृति बराबर, विकृति हो जाएगी प्रतिबल बटे y। प्रतिबल का मान लगाएंगे, प्रतिबल कितना है 9 गुणे 10 की पावर प्लस का 6 बटे y का मान है 1 गुणे, सॉरी 9.8 दे रखा है, कितना है 9.8, 9.8 इंटू 10 की पावर 6 बटे 1 गुणे 10 की पावर 11। इसे सॉल्व करेंगे तो 1 से भाग करेंगे 9.8 को, तो 9.8 ही आएगा, तो 9.8 तो ऐसे आ जाएगा, गुणे 10 की पावर 6, 10 की पावर 6 प्लस की है, और 10 की पावर 11 नीचे है, प्लस की ऊपर जाएंगी तो माइनस की 10 की पावर माइनस का 11 है। तो इसका आंसर आएगा 9.8 इंटू 10 टू पावर 11 से 6 गया तो माइनस का 5, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसे नोट डाउन कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं। इसमें देखेंगे ये वाला सवाल, 0.5 मीटर लंबाई तथा 1.0 सेंटीमीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ क्षेत्रफल की पीतल की छड़ को लंबाई की दिशा में 5 किलोग्राम भार से दबाया जाता है। छड़ की बढ़ी हुई ऊर्जा की, सॉरी यहाँ पे ये प्रिंट मिस्टेक है, ये घटना नहीं है, ये गणना है, ये है गणना कीजिए, गणना कीजिए। y बराबर इतना मीटर स्क्वायर और g का मान दे रखा है। तो इसमें क्या पूछा गया है, बढ़ी हुई ऊर्जा u का मान पूछा गया, बाकी जो दे रखा है पहले वो लिखेंगे। कितना है, L बराबर कितना दे रखा है, L बराबर 0.5 मीटर, L का मान दे रखा है, तथा 0.1 अनुप्रस्थ क्षेत्रफल A का मान दे रखा है, ये बराबर कितना है 1.0 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर को हम मीटर में बदलेंगे, मीटर में कैसे बदलेंगे, A बराबर 1 गुणे 1 सेंटीमीटर होता है 10 की पावर -2, जो कि स्क्वायर दे रखा है तो 10 की पावर -4 हो जाएगा, -4 मीटर। और क्या दे रखा है, पीतल की छड़ को 5 किलोग्राम, यम का मान दे रखा है, यम बराबर कितना है 5 किलोग्राम, 5 किलोग्राम। छड़ की बढ़ी हुई लंबाई की गणना कीजिए, y बराबर भी दे रखा है और g बराबर भी दे रखा है। y बराबर कितना है, y बराबर है 1 गुणे 10 की पावर 11 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, और g का मान दे रखा है, g का मान कितना है 10। तो पहले हम इसमें f की भी जरूरत पड़ेगी, तो पहले हम f निकालेंगे, f बराबर कितना होगा, f बराबर mg, तो m का मान कितना है, m का मान है 5 इंटू g का मान कितना है 10, तो ये हो जाएगा 50, ठीक है 50 आ गया। अब किसका फॉर्मूला निकालेंगे, ऊर्जा का, ऊर्जा का फॉर्मूला होता है U बराबर 1/2 इंटू
प्रतिबल इंटू विकृति इंटू विकृति, प्रतिबल इंटू विकृति इंटू आयतन, आयतन, ये सारे मान दे रखे हैं। इसमें हमें प्रतिबल का मान तो ज्ञात है, क्योंकि प्रतिबल क्या होता है, एफ अपान है, एफ का मान भी और ए का मान है, लेकिन विकृति का मान नहीं पता। क्यों? क्योंकि विकृति का मान होता है एल अपान डेल्टा एल। तो यहाँ विकृति का मान निकालेंगे। तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक y बराबर क्या होता है, प्रतिबल बटे विकृति, प्रतिबल बटे विकृति, प्रतिबल बटे विकृति। तो यहाँ विकृति का मान निकालना, क्योंकि विकृति हमें पता नहीं है। तो विकृति इधर चली जाए और y इधर आ जाएगा, तो विकृति बराबर क्या हो जाएगा, विकृति बराबर प्रतिबल, प्रतिबल बटे y। विकृति का मान हम यहाँ पे ये लगा देंगे, तो u बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू प्रतिबल, प्रतिबल इंटू विकृति के मान हमने कितना निकाला, विकृति बराबर प्रतिबल बटे y। क्या है, प्रतिबल, प्रतिबल बटे y, ब्रैकेट में लिख दो, इंटू आयतन। आयतन को भी चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि आयतन हमें दे नहीं रखा है। ये क्या हो जाएगा, u बराबर 1/2, ये देखो प्रतिबल और प्रतिबल दो जगह देखो, तो प्रतिबल स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, प्रतिबल, प्रतिबल का स्क्वायर इंटू 1/y एक तरफ लिख लो, और आयतन होता है क्षेत्रफल इंटू लंबाई। अब ये सारे मान एक ही फॉर्मूले में लगा देंगे, आंसर आ जाएगा। देखो कितना कितना दे रखा है, u बराबर 1/2, अब प्रतिबल का स्क्वायर देता है, प्रतिबल क्या होता है, एफ अपान ए, एफ अपान ए, एफ अपान ए का स्क्वायर 1/y इंटू ए इंटू यल, ठीक है। अब ये नोट कर लीजिए, इसके आगे नेक्स्ट स्लाइड में चलेगा तो हम बताएंगे इसके आगे क्या फॉर्मूला रहेगा। ये आ गया यहाँ पे, नेक्स्ट स्लाइड में हो गया, तो ये हो जाएगा 1/2, एफ का मान हमने भी निकाला था, कितना था, एफ बराबर है, एफ बराबर कितना है 50, तो ये हो जाएगा 50 बटे ए का मान कितना दे रखा है, ए का मान दे रखा है 1 × 10 की पावर -4, इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, इंटू 1/y, y का मान कितना दे रखा है 1 × 10 की पावर 11, तो 1 × 10 की पावर 11 इंटू ए का मान कितना दे रखा है, ये दे रखा है इसका मान 1 × 10 की पावर -4, 1 × 10 की पावर -4 इंटू एल का मान कितना दे रखा है 0.5, 0.5। सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, u बराबर 1/2 के पूरे पे स्क्वायर है, यहाँ पे पूरे पे, तो 50 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 और 00 बटे 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तभी बना जाएगा, और 10 की पावर 4 का हो जाएगा 10 की पावर -8 इंटू 1/10 की पावर 11, क्योंकि 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे उतना ही रह जाएगा, इंटू 1 गुणे 1 की मल्टीप्लाई कर दिए उतना ही रह जाएगा -4। यहाँ पे देख लीजिए, दशमलव हटा दीजिए यहाँ से, और यहाँ पे एक 0 बढ़ा दीजिए, तो ये हो जाएगा 5/10, 10 का मतलब 1 पावर। अब इसे सॉल्व करेंगे, देखो कहाँ से सॉल्व हो रहा है, u बराबर 10 की पावर 11 और 10 की पावर ये 12 हो गया, 12 से 8 पावर जाएगी, कितना बचेगा, 8 4 12 4 बचा, तो 10 की पावर 4 बचा। यहाँ देखो 10 की पावर 11 और 12, 12 प्लस किए हैं और 8 माइनस किए हैं, तो 12 8 4 12, 4 प्लस की बची तो ऊपर जाएंगी तो माइनस की, तो 1/2 गुणे
2500 को हम लिख सकते हैं 25 गुणे 10 की पावर 2, ठीक है, इंटू 5 इंटू 10 की पावर माइनस का 4, और 8 4 12 4 बची थी, ऊपर आएंगी तो माइनस की 4 वो भी हो जाएंगी, माइनस की 4 होंगी। अब देख लो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा u बराबर 25 पंजे 125, 125 बटे 2 इंटू, अब यहाँ पे देखो 10 की पावर 4 माइनस के, और माइनस के 4 माइनस के 8, और 8 से 2 चले जाएंगे तो 10 की पावर माइनस के 6, 2 से भाग करेंगे कितना आएगा, 2 छंग 12, 2 बचा, 2 छंग 12, और 2 छंग 12 पूरा पूरा कट गया, 5 उतारेंगे, और 2 दूनी 4, 1 बचा, पॉइंट लगाया, और 2 पंचे 10, ये लगभग आएगा 62.5। तो यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिएगा, u बराबर 62.5, 62.5 इंटू 10 टू पावर कितना बचा, 10 टू पावर माइनस का 6, इतना ही आंसर लिख लीजिए। हो सकता है इधर दशमलव हटाएंगे तो एक पावर कम हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, आंसर ये भी सही है, आंसर इतना ही है, नोट डाउन कर लीजिए।